नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सब्जी मंडियों में प्याज और टमाटर के दामों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। व्यापारियों का कहना है कि आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतें बढ़ी। आम उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ा है। कृषि विपणन विभाग ने आपूर्ति स्थिति की समीक्षा शुरू की है। लखनऊ सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों की रुचि बढ़ी। ज्वेलर्स के अनुसार वैश्विक बाजार के रुझान का असर स्थानीय कीमतों पर पड़ा है। शादी सीजन से पहले ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास कार्य की ताजा प्रगति रिपोर्ट आज जारी हुई, जिसमें नए प्लेटफॉर्म, शेड, एस्केलेटर और यात्री सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी गई। अधिकारियों के अनुसार परियोजना तय समय सीमा में आगे बढ़ रही है और यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी, जिससे स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह बदलेगा। आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत आज नए सीसीटीवी कैमरों के लिए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम शुरू किया गया। इस सिस्टम से ट्रैफिक निगरानी, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी। नगर प्रशासन का दावा है कि इससे अपराध नियंत्रण और शहरी प्रबंधन दोनों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा आने वाले महीनों में। रायबरेली एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रबंधन ने बताया कि नई भर्ती प्रक्रिया और अतिरिक्त विभाग खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। संस्थान को क्षेत्रीय स्वास्थ्य हब बनाने की योजना पर काम जारी है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर इलाज सुविधाएं मिल सकें। नोएडा मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य की विस्तार योजना पर फिर जोर दिया है। आज पीक आवर्स में रिकॉर्ड भीड़ दर्ज होने के बाद अतिरिक्त कोच जोड़ने और नई कनेक्टिविटी लाइनों पर अध्ययन तेज किया गया। अधिकारियों का कहना है कि शहरी परिवहन ढांचा लगातार मजबूत बनाया जा रहा है। कन्नौज के इत्र व्यापारियों ने निर्यात नियमों में सरलीकरण की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा और कहा कि पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई जानी चाहिए। व्यापार मंडल ने सरकार से आसान लाइसेंस प्रक्रिया, टैक्स राहत और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग सहायता की व्यवस्था जल्द लागू करने की अपील की। आज फिरोजाबाद के कांच उद्योग पर बढ़ती गैस कीमतों का असर देखते हुए उद्योगपतियों ने राहत पैकेज की मांग उठाई। बैठक में ऊर्जा सब्सिडी या विशेष औद्योगिक सहायता योजना लागू करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि उत्पादन लागत कम हो और निर्यात प्रभावित न हो। स्थानीय रोजगार बचाने को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। अलीगढ़ ताला उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने नई मशीनरी आयात नीति में सहूलियत देने की मांग दोहराई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में कहा गया कि तकनीकी उन्नयन योजना के बिना वैश्विक प्रतिस्पर्धा कठिन है। व्यापारियों ने कम शुल्क, तेज कस्टम क्लियरेंस और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने का सुझाव रखा सरकार के सामने। प्रयागराज में गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच सिंचाई विभाग ने तटबंधों की मजबूती और बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली और निगरानी योजनाओं को सक्रिय रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, लगातार निगरानी के साथ। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद वकीलों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की, जिससे अदालतों में कामकाज प्रभावित रहा। बार एसोसिएशन ने प्रशासनिक पारदर्शिता की मांग उठाई। जिला प्रशासन ने संवाद के जरिए समाधान निकालने का भरोसा दिया है, ताकि न्यायिक कार्य जल्द सामान्य हो सके। शासन ने बरेली में रिक्त सिटी मजिस्ट्रेट पद पर पीसीएस अधिकारी आर के सिंह की तैनाती तत्काल प्रभाव से कर दी। नई नियुक्ति के साथ प्रशासनिक कामकाज में स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बेरोजगारी और महंगाई मुद्दों पर रणनीति बनाई। सपा नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। बैठक में संगठन मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में विपक्षी दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की। नेताओं का आरोप है कि आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। सरकार की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ऊर्जा विभाग ने दर निर्धारण को नियामकीय प्रक्रिया बताया। लखनऊ नगर निगम ने हजरतगंज क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स हटाने का अभियान चलाया। सुबह से चली कार्रवाई में कई बड़े विज्ञापन बोर्ड हटाए गए। अधिकारियों ने कहा कि शहर की सुंदरता और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
गोरखपुर में तहसील स्तर के 2 क्लर्कों को रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद निलंबित कर दिया गया। एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप कार्रवाई की थी। मामले की विभागीय जांच शुरू हो गई है और अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए खंडहर नुमा इमारत से कई देसी तमंचे, अधा बने हथियार और औजार बरामद किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यहां से आसपास जिलों में सप्लाई होती थी। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े मुख्य सप्लायर और खरीदारों की पहचान करने में जुटी है। प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित भू माफिया की करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई में कई प्लॉट और मकान सीज किए गए। अधिकारियों ने कहा कि अवैध कब्जों और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड की जांच तेज करते हुए पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पुरानी रंजिश का एंगल सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि घटना की साजिश और अन्य शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके। वाराणसी पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद दवाएं बिना वैध लाइसेंस बेची जा रही थीं। पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। अब सप्लाई चेन और फर्जी मेडिकल स्टोर्स की जांच भी शुरू कर दी गई है। नोएडा साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां फैलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को ट्रेस कर लिया है। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर लोकेशन का पता लगाकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील भी की है। कानपुर में बड़े बैंक फ्रॉड की जांच कर रही पुलिस को साइबर ठगों की लोकेशन जामताड़ा क्षेत्र में मिली है। पीड़ित उद्योगपति के खाते से लाखों रुपए निकाले गए थे। जांच टीम संदिग्धों को पकड़ने रवाना हुई है। साइबर विशेषज्ञ लेन देन के डिजिटल ट्रेल का विश्लेषण कर रहे हैं। बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की घटना के विरोध में स्थानीय बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने सुरक्षा बढ़ाने और गश्त तेज करने की मांग की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और कई टीमों को गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। किसानों को फसल सुरक्षित रखने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है ताकि किसी नुकसान की स्थिति में त्वरित सहायता दी जा सके। लखनऊ और कानपुर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंड बढ़ने से सुबह शाम सड़कों पर कम आवाजाही दिखी। लोगों ने अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर जैसे हालात बने रहने की संभावना जताई है। घने कोहरे के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित रहा और कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। एयरलाइंस ने मौसम सामान्य होने तक देरी की चेतावनी दी। अधिकारियों ने यात्रियों से एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह दी है। कोहरे की वजह से दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर कई प्रमुख ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर घोषणाएं बढ़ाई हैं। ठंड और दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों की रफ्तार नियंत्रित रखी जा रही है, जिससे यात्रा समय प्रभावित हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे को देखते हुए वाहनों की अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई। एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है। ड्राइवरों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आगरा में वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। पुलिस ने पहले से वैकल्पिक मार्गों की जानकारी जारी की। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए परीक्षा पैटर्न के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन कर ब्लैक डे मनाया। छात्रों का कहना है कि बदलाव बिना पर्याप्त तैयारी समय के लागू किया गया। प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता का आश्वासन दिया है और कहा कि छात्रों की चिंताओं पर विचार किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने स्थिति शांतिपूर्ण बताते हुए छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। विश्वविद्यालय प्रबंधन संवाद के जरिए मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के दूसरे चरण की शुरुआत कई जिलों में हुई। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई है। शिक्षा विभाग ने नकल रोकने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। छात्रों को निर्धारित समय पर पहुंचने और जरूरी दस्तावेज साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं।
कानपुर में एक प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जांच में पाया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई गई थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था सुचारू रखने के लिए बैरिकेडिंग और कतार प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने और तय मार्गों का पालन करने की अपील की ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त प्रवेश द्वार खोले। श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए स्वयं सेवकों की मदद ली जा रही है। त्योहारों के मौसम को देखते हुए सुरक्षा और मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में सुरक्षा ऑडिट के चलते कुछ हिस्सों में अस्थायी रूप से प्रवेश सीमित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सुरक्षा मानकों की समीक्षा के लिए उठाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को 4 घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी। विभाग ने तकनीकी खराबी को वजह बताया। मरम्मत कार्य के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई। अधिकारियों ने भविष्य में ऐसी समस्या से बचने के लिए लाइन अपग्रेड की बात कही। मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली घी बनाने वाली एक यूनिट पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। मौके से मिलावटी सामग्री और पैकिंग मशीनें बरामद हुईं। अधिकारियों ने नमूने जांच के लिए भेजे हैं और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरठ के एक निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप पर परिजनों ने हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। हापुड़ में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हालत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस सतर्क हो गई। पीड़ितों का इलाज जारी है। प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी तेज करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्थानों पर नेताओं और समर्थकों ने उनके योगदान को याद किया। कई सामाजिक संगठनों ने भी कार्यक्रमों के जरिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सड़कों के गड्ढों को लेकर सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने संबंधित विभागों से जवाब तलब किया और मरम्मत कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि खराब सड़कों से आम जनता की सुरक्षा प्रभावित होती है। वाराणसी में गंगा क्रूज राइड के सभी स्लॉट सुबह ही बुक हो गए, जिससे पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी का संकेत मिला। पर्यटन विभाग ने इसे सकारात्मक रुझान बताया। स्थानीय कारोबारियों को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। बागपत में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 किसान घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की है। ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। सहारनपुर के लकड़ी उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने निर्यात शुल्क में बदलाव को लेकर बैठक की। उद्योगपतियों ने कहा कि नई दरों से व्यापार प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सरकार से राहत और नीतिगत स्पष्टता की मांग की है। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर कॉरिडोर में सफाई अभियान के दौरान कुछ समय के लिए दर्शन रोके गए। प्रशासन ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। बाद में दर्शन व्यवस्था सामान्य कर दी गई। कुशीनगर में विदेशी पर्यटकों का एक दल महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचा। पर्यटन विभाग ने स्वागत की विशेष व्यवस्था की। बौद्ध सर्किट में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि को देखते हुए सुविधाएं बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। झांसी किले के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कारणों से पर्यटकों का प्रवेश अस्थायी रूप से रोका गया। पुरातत्व विभाग ने संरचना की सुरक्षा जांच शुरू की है। बाकी हिस्सों में भ्रमण जारी है और पर्यटकों को निर्धारित मार्गों का पालन करने को कहा गया। प्रदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के संभावित तबादलों को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार सूची जल्द जारी हो सकती है। इन बदलावों को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सब्जी मंडियों में प्याज और टमाटर के दामों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। व्यापारियों का कहना है कि आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतें बढ़ीं। आम उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ा है। कृषि विपणन विभाग ने आपूर्ति स्थिति की समीक्षा शुरू की है।
लखनऊ सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों की रुचि बढ़ी। ज्वेलर्स के अनुसार वैश्विक बाजार के रुझान का असर स्थानीय कीमतों पर पड़ा है। शादी सीजन से पहले ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।